हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर इशू हुआ है ना, तो आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड और बेसिक वालों के लिए दोनों के लिए इशू हो चुका है, जो कि आपके प्री बोर्ड प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये सैम्पल पेपर आपको स्टार्ट करा दिया है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक केस स्टडी इसकी कराई थी, तो आज मैं आपको इसकी दूसरी केस स्टडी करा लूँ। पहले हम केस स्टडी कवर करेंगे, उसके बाद बाकी के सेक्शंस करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 38 की केस स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, metallic silos are used by farmers for storing grains. Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grain. It is in the shape of a cylinder mounted by a cone. देखो, यहाँ पर एक फार्मर है जो ग्रेन्स को रखने के लिए ना उसने मेटालिक स्लोज बनाए हैं, ठीक है। तो वो उसने क्या बनाया, एक सिलेंडर की शेप का बनाया। मैं इसको यहाँ पर बना देती हूँ एक बार फिगर को। फिगर आपको ना पेपर में बना के आनी है, ठीक है। ऐसा उसने कुछ बनाया है, कह रहा है माउंटेड बाय अ कोन, तो इसके ऊपर एक कोन भी है, तो मैंने उसको भी बना दिया है। क्लियर है। उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं आपको डायमेंशंस दे रखी है, कोन की डायमेंशंस दे रखी है, रेडियस और हाइट, और सिलेंडर की डायमेंशंस भी आपको रेडियस और हाइट दोनों चीज़ गिवन है। आपसे कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, ठीक है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ खाली यही सैम्पल पेपर नहीं करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, और भी पेपर्स आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उनको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सीबीएसई की ये क्लास 10th की ही सैम्पल पेपर की बुक लगा रखी है, जो स्पेशली मैथ्स की बुक है, यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों के लिए ही है। इस साल जो पेपर होने वाला है 2025 पे, उसी पे ही बेस्ड है ये। ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है आपके पास। तो मैं एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे वापसी आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसका कंटेंट एक बार दिखा दूँ, तो देखो, सबसे पहली बात तो इसमें सबसे अच्छा है आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है, जिसमें आपको ये बता रखा है कि हर एक चैप्टर में से उनकी वेटेज कितनी है। 1 मार्क के क्वेश्चन किस में से आएंगे, 2 के किस में से, 3 के, 4 के किस में से आएंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगी ब्लूप्रिंट भी, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल आपको 6 सॉल्व पेपर्स दे रखे हैं, पूरे पूरे सॉल्व हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, आप इजीली समझ सकते हो। केस स्टडी की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें से। उसके बाद 4 अनसॉल्व पेपर है, और एक बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, लास्ट ईयर का जो अभी हुआ है पेपर, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये 4 जो अनसॉल्व पेपर हैं ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और कितनी रहती है, बोर्ड में आप किस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, ये अनसॉल्व चेक कौन करेगा, है ना। आ रहे हैं ना आप लोगों के माइंड में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक ये QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन कर लो और अनसॉल्व के आंसर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप टैली कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बुक है, पेपर्स सफिशियंट है इतने एक सब्जेक्ट के लिए करने के लिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। फाइल लिंक मैं दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देखना, ठीक है। साथ के साथ आपको इसमें रैपिड रिवाइज भी दे रखा है कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए, पूरा प्लान दे रखा है आपको। टॉपिक्स कौन कौन से मेन फोकस करने चाहिए चैप्टर्स में, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। ये रहा वो ब्लूप्रिंट जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी। 1 मार्क के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, 2 के, 3 के, सब चीज़ आपको दे रखी है। फाइल लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। बुक से रिलेटेड कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। स्लैंट हाइट निकालनी है, मतलब कि L निकालना है। सिंपल सा हमारे को फॉर्मूला पता है L निकालने का, क्या होता है, h² + r² का अंडर रूट होता है ना। तो यहाँ पर करते हैं, चलो इसमें ना डायमेंशंस आप लिख लेना फिगर में याद से। तो L = अंडर रूट में होता है h² प्लस में r²। सब चीज़ें ना क्वेश्चन में गिवन है। देखो r गिवन है 1.5, h गिवन है 2। याद से ना कोनिकल पार्ट का ही लेना, कोई और मत ले लेना, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा। दोनों को प्लस करूंगी तो 6.25 हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से मेरे पास L आ जाएगा 2.5 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। चलिए सेकंड में कह रहे हैं फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो CSA ऑफ कोन आपके पास होता क्या है, फॉर्मूले याद है तो आसानी से निकाल लोगे। πr/l होता है। पाई की वैल्यू 22/7 ले ली। r मैंने अभी देखा था मेरे पास 1.5 था। l मैंने अभी निकाला है 2.5।
पॉइंट हटा के यहाँ 10 कर दिया, पॉइंट हटा के यहाँ 10 कर दिया। अगर आपको कट करना है कट कर सकते हो। 22 इंटू में 15 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 10 इंटू में 10। मैंने इसको काटा 5 से 3 पर, इसको काटा 2 पर, 2 से इसको काट दिया 11, तो 11 इंटू में 3 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 70 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबको इंटू कर दो। चाहो तो 25 और 70 को लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हो, वरना ज़ीरो है ना तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए यहीं छोड़ दो। तो 825 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 70 हो गया। तो आंसर आपके पास आ गया 11.78 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट निकालनी है मेटल शीट की। अगर आपने सिलेंड्रिकल पार्ट का जो कर्व्ड पार्ट लिया है, मतलब साफ साफ बता रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया पहले निकालना पड़ेगा। 1 किलो की कॉस्ट दे रखी है 2000 है, पर मीटर स्क्वायर की है ये कॉस्ट। तो फिर मैं यहाँ पर पहले एरिया निकालती हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा, है ना। तो अब अगर हम अपना सिलेंडर का, यहाँ पर क्वेश्चन 3 है ये, CHC ऑफ सिलेंडर अगर हम यहाँ देखें तो वो मेरे पास होता है 2πRH, जिसमें 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह 22/7, और R और H मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं 1.5 है और 7 है, तो यहाँ पर यही लेंगे 1.5 और 7। 7 से 7 तो कट गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 15/10 कर दिया मैंने, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया। 2 से इसको काट दिया 5 पे, 5 से इसको काट दिया 3 पे, तो ये आगे मेरे पास 66 यूनिट देख लो क्या है आपके पास, मीटर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे कॉस्ट निकालनी थी यहाँ पर, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी यहाँ पर, किसकी कॉस्ट कह रहा था आपसे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट ना। तो 1 मीटर स्क्वायर की 2000 है, तो 66 की कितनी होगी, 2000 से इंटू कर दो 132, और 3 0 आपने ऐसे ही लगा दी। क्लियर है, तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई। लेकिन अगर मान लो बाई चांस आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो ना आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसको भी कर सकते हो। कह रहे फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन्स। आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है 1 सिलो की। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, है ना। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर और वाला पार्ट में यहाँ कर दूँ क्वेश्चन 3 का, वॉल्यूम निकालनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल कैपेसिटी ऑफ सिलो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि फिगर में मेरे पास 2 शेप्स हैं, एक सिलेंडर की और एक कोन की। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 πr²h, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है आपके पास πr²h। ठीक है, अब R देखो दोनों में 1.5 सेम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से पाई और R² कॉमन ले लिया, 1/3 इंटू में h प्लस का h यहीं छोड़ा है, 22/7 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5, 1/3 इंटू, अब मेरे पास कोन की हाइट 2 है और उसकी 7 है, तो यहाँ पर 2 + 7 हो गया। क्लियर है, तो 22 इंटू 15 इंटू 15, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिया है, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 प्लस का 7। नेक्स्ट स्टेप में हम बेस को सेम कर लेते हैं, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कहीं डाउट होगा नहीं आपको। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें, कुछ कट हो रहा हो तो कट कर देंगे, अब सब ओपन कर लेते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई के ही हैं। 23 आ गया यहाँ पर,
3 से इसको काट दिया मैंने 5 पे, ठीक है। 5 को इससे काट दिया 20 पे, इसको 2 से काटा 11 पे, इसको 2 से काटा 10 पे। एक बार लिख लो जो बचा, 11 इंटू 15 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 बचा। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 11 इंटू 15 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 70 कर देते हैं, तो मेरे पास 54.214 समथिंग आएगा वॉल्यूम, मीटर क्यूब आएगी। कैपेसिटी थी ना, तो वॉल्यूम है, वो हमेशा उसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है, ठीक है। तो ये था आपके पास थर्ड वाले का बी पार्ट। अगर आपको ए वाला नहीं आता तो आप बी वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कंप्लीट हो गया वाला एक केस स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के और क्वेश्चंस के साथ। सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।